Hello students, welcome to Adda 24/7 School. I'm Rebecca and in this video session I'm going to teach you the question and answers of a lesson that has been taken from the book First Flight. The name of this lesson is The Tale of Custard the Dragon, which is written by Ogun Nash. So here, as we have already discussed, that we will learn here the question and answers of this poem, poem number 10. So let us see what are the questions that are given to us. This is question number first. Who are the characters in the poem? List them with their pet names. आपको बताना है यहाँ पे इस चैप्टर के या इस लेसन के कौन कौन से पेट्स हैं जो आपको मेंशन किए गए हैं और आपको उनकी लाइंस भी बतानी है उनके कैरेक्टर के साथ. Right? So who are the characters here? There is a character named Belinda. She's a girl. राइट और वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और साथ ही साथ में कुछ पेट्स हैं उसके. कितने पेट्स हैं? 4 पेट्स हैं और उन चारों पेट्स के अलग अलग नेम हैं. एक पेट है डॉग, एक पेट है कैट, एक पेट है माउस और एक पेट है ड्रैगन. राइट? तो द कैरेक्टर्स इन दिस पोएम्स आर बेलिंडा. बेलिंडा इज अ लिटिल गर्ल, अ स्वीट लिटिल गर्ल, एंड हर पेट्स अ लिटिल ब्लैक किटन and a little grey mouse, a little yellow dog, and a little pet dragon and a pirate. So these are the characters that has been mentioned in the chapter. The pirate is the last character जो आता है और उसको सबसे कमजोर कैरेक्टर जिसका नाम होता है क्या? कस्टर्ड. वो पायरेट को खा जाता है, गॉबल कर जाता है. राइट? सो अब हम लोग क्या देखेंगे? कुछ कैरेक्टर्स के नेम, कुछ पेट्स के नेम उनके कैरेक्टर्स के हिसाब से. सबसे पहले जो किटन है, क्योंकि वो ब्लैक कलर की है इस वजह से उसे क्या बुलाया जाता है? इंक. सेकंड है माउस. माउस जो कि अपनी आंखों को बार बार मिचकाते रहता है इस वजह से उसका नाम रखा गया है ब्लिंक. नेक्स्ट है डॉग. डॉग येलो कलर का है इस वजह से उसका नाम रखा गया है मस्टर्ड. और ड्रैगन जो कि बहुत कमजोर है, बहुत ही सॉफ्ट है, सॉफ्ट हार्टेड है, उसका नाम रखा गया है कस्टर्ड. सो उनके कैरेक्टर्स उनके बिहेवियर्स के हिसाब से बनाए गए हैं और इसी वजह से इनको ये नाम दिया गया है. सो ये है कैरेक्टर और ये है उनके पेट नेम. पेट नेम मतलब बेलिंडा इन्हीं नाम से इन जानवरों को बुलाती है जो उसने पाल करके रखे हैं अपने घर में. राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. व्हाई डिड कस्टर्ड क्राई फॉर अ नाइस सेफ केज? व्हाई इज द ड्रैगन कॉल्ड कावर्डली ड्रैगन? क्यों जो कस्टर्ड है वो नाइस सेफ केज के लिए हमेशा रोता रहता है और उसे कावर्डली ड्रैगन क्यों कहा जाता है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कावर्डली का मतलब क्या होता है. कावर्डली मीन्स एक ऐसा इंसान जो कायर है, जो डरपोक है, जो बहुत डरता है, जो किसी भी चीज़ का सामना नहीं कर सकता, जो किसी भी चीज़ को फेस नहीं कर सकता. राइट? तो यहाँ पे जो ड्रैगन है उसे बहुत सॉफ्ट हार्टेड दिखाया गया है, उसे कमज़ोर दिखाया गया है, वीक दिखाया गया है. और क्योंकि उसके अंदर इतना सारा डर है इसी वजह से वो हमेशा रोते रहता है और कहता है मुझे सबसे बहुत ज़्यादा डर लगता है और मुझे सबसे बचने की ज़रूरत है. इसीलिए वो चिल्लाता रहता है, रोता रहता है कि मुझे एक नाइस सेफ केज चाहिए. So how would you write your answer? Custard cried for a nice safe cage because the pet was a coward and was scared and short. जो पेट है वो एक कायर है और वो छोटी छोटी बातों में क्या हो जाता है? डर जाता है. Belinda was as brave as a barrel full of beers. अब देखो यहाँ पे एक और चीज आपको पता चलेगी कि बाकी जितने कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी में वो सब बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक कस्टर्ड ड्रैगन ही है जो बहुत ही वीक है. बेलिंडा बहुत ज़्यादा ब्रेव है, जैसे कि बैरल्स भरे हुए होते हैं बियर्स से उनकी तरह. इंक और ब्लिंक भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो लायन को चेस कर सकते हैं. मस्टर्ड भी बहुत ज़्यादा ब्रेव है क्योंकि वो किसकी तरह है? वो एक टाइगर की तरह है, गुस्से से भरा हुआ टाइगर जैसा होता है ना वैसे. और जो पेट है इनका लास्ट, उसको कावर्डली ड्रैगन क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो सबसे बहुत ज़्यादा डरता है. हर कोई हाउस में बहुत ज़्यादा ब्रेव है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये ड्रैगन ही से वैसा है. while the dragon is the only one who fears the Lord and looks for a nice safe cage for himself. उसे बहुत डर लगता है, वो हमेशा अपने लिए एक ऐसी केज ढूंढता है जहाँ पे वो सेफ और सिक्योर करके बैठ सके. राइट? तो यहाँ पर कावर्डली ड्रैगन उसे इसलिए बोला गया है क्योंकि उससे छोटे छोटे जानवर हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हैं और वो एक नंबर का क्या बनता है? डरपोक. राइट? अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. बेलिंडा टिकल्ड हिम. शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल. व्हाई? बेलिंडा गुदगुदी करती है. टिकल का मतलब होता है गुदगुदी करना. आपने देखा है गुदगुदी किन लोगों को लगती है? जो बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, बहुत स्वीट से होते हैं, उनको गुदगुदी भी असर कर जाती है, उनको गुदगुदी भी एकदम टॉर्चर लगता है. राइट?
तो जो बेलिंडा है वो बहुत ही अनमर्सीफुल होकर के, मतलब दयाहीन होकर के वो क्या करती है, उसको टिकल करती है कावर्डली ड्रैगन को। तो इसका क्या मतलब है, क्यों वो उसको टिकल करती है? आप देखो, डॉग, कैट, इवन जो माउस है वो जिसका नाम ब्लिंक है, ये तीनों छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं बट डरते नहीं। लेकिन ड्रैगन इतना बड़ा है, वो डर जाता है बहुत इजीली, और वो इतना कमज़ोर दिखाया गया है कि जो बहुत नाजुक से कमज़ोर से लोग होते हैं ना, उनको गुदगुदी से भी डर लगता है। तो ड्रैगन को कमज़ोर दिखाने के लिए, बहुत सॉफ्ट और स्वीट दिखाने के लिए यहाँ पर टिकलिंग का इस्तेमाल किया गया है। और बेलिंडा उसको टिकल करती है, इसलिए करती है ताकि वो परेशान कर सके, उसको टीज कर सके। और इस लेवल तक वो उसको टीज करती है कि बेचारा कावर्डली ड्रैगन क्या हो जाता है, डर जाता है, राइट? सो हाउ वुड यू राइट इट? Tickling was always work on people who are a little softer than others. जो गुदगुदी होती है वो उन्हीं लोगों के ऊपर असर करती है जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत कमज़ोर होते हैं। इसी वजह से बेलिंडा क्या करती है, ड्रैगन को टिकल करती है, वो भी अनमर्सीफुल होकर के, क्योंकि ये जो पेट है ड्रैगन, इसको बहुत गुदगुदी लगती है उसके ऊपर। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ ड्रैगन, जबकि वो एक इतना बड़ा सा ड्रैगन है, A tickling could disturb him. एक छोटी सी गुदगुदी उसको परेशान कर देती है। And this showed he is very sensitive and he is very coward. ये दिखाता है कि वो बहुत ही नाजुक है, बहुत सेंसिटिव है और बहुत कायर भी है। और यही वजह है कि हर कोई उसके ऊपर क्या करता है, हंसता है। So, जो नाजुक और कमज़ोर लोग होते हैं उनके ऊपर गुदगुदी असर करती है, और ड्रैगन इतना कमज़ोर है कि उसके ऊपर गुदगुदी असर करती है। ये दिखाने के लिए यहाँ पर टिकलिंग करते हुए दिखाया गया है बेलिंडा को, और बहुत ज़्यादा टिकलिंग करते हुए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। द पोएट हैज एम्प्लॉयड मेनी पोएटिक डिवाइसेस। इस पोएम में बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस का यूज किया है आपके पोएट ने, राइट? आपको एग्जाम्पल दिया गया है, क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन इन अ डंजन। द पोएटिक डिवाइसेस हियर इज अ सिमिली। सिमिली क्यों यूज हुआ है? क्योंकि आपने देखा यहाँ पे लाइक से कंपेयर किया गया है। ड्रैगन की टेल आयरन के डंजन की तरह से हिट कर रही थी, जैसे भारी लोहे का दरवाजा होता है जब वो हिट करता है वॉल पे, वैसे ही इस कावर्ड ड्रैगन की टेल जब दीवार पर हिट करी तो वैसी ही आवाज़ आ रही थी। तो यहाँ पर सिमिली का यूज़ किया गया है, क्योंकि लाइक का इस्तेमाल किया जा रहा है दो चीज़ों के कंपेरिजन के लिए। तो ऐसे ही बहुत सारी पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुई हैं। क्या आप बता सकते हो कि कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे लिखा गया था कि आपको अपने फ्रेंड्स के साथ इसको डिस्कस करना है, राइट? तो मैं आपको बताती हूँ, इस पोएम में द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, इस पोएम में बहुत सारी पोएटिक डिवाइसेस यूज़ करी गई हैं। पहला तो सिमिली, इसमें सिमिली देखा आपने, माउथ लाइक अ फायर प्लेस में भी एक सिमिली यूज हुआ है। फिर एक मेटाफर भी यूज हुआ है, चिमनी फॉर अ नोज, राइट? रेपिटेशन का इस्तेमाल हुआ है, लिटिल वर्ड को बहुत बार रिपीट किया गया है पहले स्टैंजा में। फिर है ओनोमेटोपोइया। ये क्या होता है? जब किसी भी चीज़ की आवाज़ निकाली जाती है ना, आवाज़ प्रोड्यूस की जाती है, जैसे रेन की पिटर पैटर, डॉग क्या करता है, बाग करता है ना? ऐसे ही बहुत सारे जानवरों ने अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करी हैं, और यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स के साउंड को प्रोड्यूस किया गया है। इवन बेलिंडा ने भी अपनी आवाज़ निकाली है, ये एक, ठीक है, ऊह करके। तो वो सारी ओनोमेटोपोइया हैं। सो यहाँ पे बहुत सारी फिगर ऑफ स्पीच हैं, पोएटिक डिवाइसेस हैं, जिसमें से 3 मैंने आपको मेंशन करी हैं। इफ़ यू नो सम मोर यू कैन ऑल्सो राइट हियर। देन देयर इज अनदर क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप देख रहे हो 6th क्वेश्चन है। मैंने आपको 5th क्वेश्चन नहीं करवाया बिकॉज दैट वाज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, और आप उसको आराम से खुद से कर सकते हो, एंड दैट इज अ क्वेश्चन जो कि आपको खुद ही करना था, राइट? 6th पे आते हैं। कैन यू फाइंड आउट द राइमिंग स्कीम ऑफ द 2 or 3 स्टैंजाज इन द पोएम? तो मैं आपको बता दूं कि जब आप इसमें देखोगे तो आपको मोस्ट ऑफ द स्टैंजाज में यही राइमिंग स्कीम जाते हुए दिखाई देगी। फर्स्ट 2 लाइन्स राइम्स आर सेम, सेकेंड लास्ट 2 लाइन्स राइम्स आर सेम, राइट? तो ये राइमिंग स्कीम जनरली ए बी बी गई है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए ये ले लिया है, हाउस और माउस राइम कर रहे हैं, वैगन और ड्रैगन राइम कर रहे हैं। इसी तरीके से पूरा पूरा राइम गया हुआ है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। राइटर्स यूज वर्ड्स टू गिव अ पिक्चर और इमेज विदाउट एक्चुअली सेइंग व्हाट दे मीन। कैन यू ट्रेस सम इमेजेस यूज्ड इन द पोएम? अब ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया है कि जो पोइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे आप चीज़ों को इमेजिन करो और समझने की कोशिश करो कि वो क्या कहने की बात कर रहे हैं, राइट? तो पोइट ने भी कुछ चीज़ें इमेजिन करवाई हैं आपको बताना है कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो पोएम में आए हैं और पोइट ऐसा क्यों करते हैं।
तो बेसिकली पोएट ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आप सोच पाओ उस पोएम के बारे में कि वो पोएम कितनी यूनिक है। उसको डिफरेंट बनाने के लिए, उसको क्रिएटिव बनाने के लिए पोएट ऐसा करते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से वर्ड्स हैं वो हम लोग देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आप ऐसे लिखोगे कैसे वो देख लो। राइटर्स ऑलवेज यूज सच वर्ड, ये हमेशा होता है। आप सारे राइटर्स को देखोगे कि वो इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं ताकि वो राइमिंग स्कीम को प्रॉपर्ली बना सकें, वो थोड़ा सा क्रिएटिव लिख सके अपनी पोएम को, राइट। सो दैट डू नॉट टेल अस डायरेक्टली अबाउट व्हाट दे मीन बट ऑलवेज गिव्स अस इनडायरेक्ट मीनिंग। तो ये इनके जो शब्द होते हैं वो हमें डायरेक्ट मीनिंग तो नहीं देते लेकिन इनडायरेक्ट मीनिंग देते हैं। क्या समझाना चाह रहे हैं वो समझ में आता है। तो इस तरह के वर्ड्स यूज टू स्ट्राइक अवर ओन इमेजिनेशन ऑफ व्हाट दे मीन, ये इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि हम लोग अपना दिमाग लगाएं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें कि इन्होंने ऐसे शब्दों का यूज क्यों किया है। यूज ऑफ दीज इमेजेस इन द पोएम इज फॉलोइंग। अब कौन कौन से वर्ड्स हैं जो यूज किए गए हैं उनको हम बता देते हैं यहाँ पे। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, एक मुंह, ऐसा मुंह जहां से आग निकलती है, फायर निकलती है, ड्रैगन के लिए यूज किया गया है। चिमनी फॉर अ नोज, नाक से धुआं निकलता है। तो अब ड्रैगन है, मुंह से आग निकालेगा तो नाक से धुआं तो निकलेगा ही, है ना। वैसे कुछ मेल को भी आप बोल सकते हो कि उनकी भी चिमनी, नोज चिमनी जैसी है। क्यों? क्योंकि जब वो सिगरेट पीते हैं तब अंदर से धुआं निकलता है। ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स, ये बेलिंडा के लिए इस्तेमाल किया गया कि वो इतनी ब्रेव है कि कोई उसको हिला नहीं सकता। जैसे कि बैरल्स भरे हुए होते हैं ना, बियर से भरे होते हैं तो उन्हें कोई मूव नहीं कर सकता इजीली, वैसे ही बेलिंडा को भी कोई मूव नहीं कर सकता। ब्रेव एज टाइगर इन अ रेज, यहाँ पर दिखाया गया है कि बहुत गुस्सेवर है मस्टर्ड, है ना। किसकी तरह? जैसे कि गुस्से में रहता है ना टाइगर, वैसा ही लगता है कौन? मस्टर्ड। मस्टर्ड हमेशा गुस्से में रहता है। वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वोम, जैसे एक चिड़िया होती है वो अपने खाने पर कूदती है ना, वैसे ही यहाँ पर कस्टर्ड भी कूदा। किसके ऊपर? पायरेट के ऊपर। छलांग मारी, जोर से हिट किया, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह की चीजें इमेजिन करने के लिए यूज करी गई हैं ताकि आप सोचो कि किस तरीके से किसी ने कोई एक्ट किया होगा। और ये इसीलिए यूज किया गया है ताकि आपकी पोएम बहुत ही सुंदर और प्यारी दिख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। डू यू फाइंड द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन टू बी अ सीरियस और लाइट हार्टेड पोएम? गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। नाउ दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। As I told you, this is a very beautiful poem. जब आपने इसको पढ़ा होगा तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, अरे ये पोएम तो बहुत अच्छी है। और बिल्कुल ये पोएम सीरियस नहीं है, मज़ेदार वे में लिखी गई है। पोएट ने आपको पहले ही बताया था कि हमने यहाँ पर बैलेड प्लस पैरोडी लिया है, मतलब इसको हमने कॉमिक स्टाइल में सुनाया, हंसी मजाक के साथ। तो लाइट हार्टेड, अच्छा लगा पढ़ करके। सो आई वुड से द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन इज अ वेरी लाइट हार्टेड एंड अ फनी पोम। फनी इज सेड एज पैरोडी के सेंस में लिखी गई है और आप इसको एंजॉय करोगे जब आप पढ़ोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें अलग अलग कैरेक्टर्स बताए गए हैं, फिर उनकी एक्टिविटीज़ दिखाई गई हैं और फिर ये बताया गया है जो सबसे बहादुर, सबसे स्ट्रॉन्ग था वो सबसे कावर्ड बना रहता था और जो छोटे छोटे से जानवर थे वो बड़े स्ट्रॉन्ग बने रहते थे। लेकिन एंड में जो सब लोग जिसको कावर्ड कहते थे उसी ने क्या किया? पैरेट को मार दिया। सो द वे द पोएम हैज बीन रिटन विद अ फिक्स राइम स्कीम दैट वाज सुपर डुपर ऑसम। एक राइमिंग स्कीम का जो इस्तेमाल किया है वो बड़ा ही सुंदर बना रहा है पोएम को, मजा आ रहा है पढ़ने में। इससे पढ़ने में पोएम इजी लग रही है और इंजॉय भी कर रहे हो आप। एंड द पोएट हैज इवन यूज्ड रॉन्ग स्पेल्स टू मेंटेन द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम। और तो और पोएम में क्या किया गया है, जैसे आपने याद होगा ना, बेलिंडा और विंडा, एंड विंडा इज यूज्ड फॉर विंडो। तो राइमिंग स्कीम को मेंटेन करने के लिए इन्होंने क्या किया? रॉन्ग स्पेल्स का भी यूज किया है, जिससे पोएम और ज़्यादा मज़ेदार लग रही है और इजी लग रही है, राइट। सो अलग अलग क्रिएचर का यूज़ करना, अलग अलग तरीके से अपनी बातों को समझाना, इन्होंने जिस तरीके से पूरी पोएम में इस्तेमाल किया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसके बाद इन्होंने क्या किया? बेलिंडा को डिस्क्राइब किया, उसके पेट्स को डिस्क्राइब किया पोएम में, जिससे बहुत ही फनी लगने लगी पोएम, हिलेरियस लगने लगी, मज़ेदार। बेलिंडा को ब्रेव बताया गया है, बैरल फुल ऑफ बियर की तरह। और बैरल फुल ऑफ बियर क्या होता है? जो बड़े बड़े से बैरल्स होते हैं उनमें बियर अगर भर दी जाए तो उन्हें इजीली मूव नहीं किया जा सकता। तो बेलिंडा को बहुत स्ट्रॉन्ग बताया गया है। और जो छोटे छोटे से टाइनी क्रिएचर्स हैं, जैसे छोटे छोटे सा किटन, छोटा सा माउस, उनको बहुत ब्रेव बताया गया है कि वो लायन को चेस कर सकते हैं। डॉग को बताया गया कि उसका टाइगर की तरह रेज है, राइट। सो इस तरह की चीज़ें बहुत ही फनी बना रही हैं इस पोएम को। एंड अमंग देम सबसे मज़ेदार चीज़ तो ये है, जो सबसे बड़ा ड्रैगन है वही खाली कावर्ड है और बाकी जो छोटे छोटे से जानवर हैं
वो क्या है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अब ये जो बड़ा सा ड्रैगन है वो अपने आप को केज में रखना चाहता है ताकि वो अपने आप को सेव रख सके, और छोटे छोटे जानवर उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ये सारी चीज़ें बड़ी ही आयरनिक लगती हैं और ये हंसने पे मजबूर कर देती हैं हमको। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग को ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स, और आप इन्हें अच्छे से कर पाओगे। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन पोस्ट मी इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो, एंड इफ़ यू आर न्यू हियर यू वांट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, सब्सक्राइब इट सो दैट आपको क्लासेस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और टाइमली आप क्लासेस को वॉच कर सको। बेस्ट, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू एंड बाय बाय।